जो आप प्रेम से काम किसी से करवा सकते हो ना, वो डांट करके नहीं। आपका खुद का बालक 5 वर्ष का 3 वर्ष का बालक भी उसे डांट करके काम नहीं करवा सकते हैं। और प्रेम से काम कराओगे तो ठुमुक ठुमुक करके के आपके 10-5 बर्तनों को धो देगा, आपके घर की झाड़ू लगा देगा, आप जो बर्तन साफ कर रहे हैं उनको साफ भी करवा देगा, आप जो कपड़े सुखा रहे हैं कपड़े भी का भी सहयोग कर देगा प्यार से। और डांट के टपट के करवाओगे तो बैठ जाएगा मुंह फुला के कुप्पा बन के, नहीं करूंगा। प्रभु का बंधन में अगर बांधना है तो प्रेम सीखो। प्रेम के बिना आपका ज्ञान भी अधूरा है। अगर प्रेम नहीं है तो आपका ज्ञान अंधा है। प्रेम की चादर या नहीं ओढ़ी है तो वो आपकी वो चादर फीकी है, वो दागी है। पूज्य सुखदेव का वंदन किया, अभिनंदन किया, पूजन किया और कहा प्रभु मेरे जीवन में एक बड़ा अपराध बन गया है, उस अपराध का समाधान मैं पूछना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को 7 ही दिन में मरने का जो शाप मिल गया है, जो 7वें दिन मर जाएगा, वह भी तक्षक सर्प के काटने के द्वारा 7 ही दिनों में अपनी मुक्ति का उपाय उसे क्या करना चाहिए, प्लीज आप मुझे बता दीजिए क्या है। बहुत छोटा प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि सब सिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, मेरे मन का जो सवाल है, मेरे जीवन में जो उथल पुथल हो गई है, वो सिर्फ यह है जिसको 7 दिन में मरने का जो सांप मिल गया है, वह भी तक्षक सर्प की काटने के द्वारा, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। पूज्य सुखदेव ने कहा राजन, यह प्रश्न आपके लिए अपने लिए नहीं किया, यह प्रश्न आपने पूरे संसार के लिए किया है, जगत के लिए किया है, क्योंकि ये जगत पूरा विश्व ही 7 ही दिन में जन्म लेता है और 7 दिन में ही चल बसता है। हम लोगों के लिए महादेव ने संसार में आने के लिए और संसार से जाने के लिए और संसार के कार्य विधि क्रियाकलाप करने के लिए 7 बार ही बताए हैं। किसने बनाए? महादेव ने। सात दिन में हम सब आते हैं, 7 दिन में ही पधार जाते हैं, कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं, न आने का मुहूर्त देखते हैं, न जाने का मुहूर्त पता चलता। बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी, ये अर्थी। और तो संसार में हर चीज का मुहूर्त सुधवाते हो कि नहीं? शादी का, मुंडन का, यज्ञोपवीत संस्कार का, नामकरण का, कोई हवन यज्ञ आदि का, लेकिन न जाने का मुहूर्त है, न आने का मुहूर्त है। बिना मुहूर्त के ही जाना पड़ेगा और बिना मुहूर्त के ही आना होगा, चाहे कितना भी यत्न कर लीजिए, ये हमारा अपना नहीं है। पूज्य सुखदेव कहते हैं कि राजन सुनो कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य
स्मृतव्यस्य सता भयम्। जो प्राणी अभय पद को प्राप्त करना चाहता है वह सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, गणों का श्रवण, कीर्तन, मनन, स्मरण करना चाहिए। बस यही है साधन 7वें दिन मुक्ति का। ये 7 ही दिन हमें, ये 7 दिन की भागवत क्यों की जाती है? क्योंकि राजा परीक्षित को 7 ही दिन ये कथा सुनाई। 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, 7वें दिन मौत आएगी। उस मौत को सुधारने के लिए, आपकी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए ये 7 ही दिन हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत सर्वोपरि हैं। केवल भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, स्मरण करो, चिंतन करो। यही है 7वें दिन मुक्ति का उपाय आपको प्राप्त हो जाएगा। 7 दिन लगातार करिए, न जाने कौन से दिन आ जाए मौत का वो चिट्ठा, क्या पता है। इसलिए 7 दिन चूके ना। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनि आध, साधु की संगत बैठ के तेरे कटे कोट अपराध। तेरे अपराध जो मिटेंगे, जो कटेंगे ना, वो 7 दिन किसी संत के पास बैठ कर के कटेंगे। आप यहां बैठे हैं ना, आपके अपराध, आपके पाप सब मिट रहे हैं, आप पवित्र हो रहे हैं। शायद आप पाप का थैला या पाप की गठरी बांध कर के सिर पर आते होंगे, लेकिन जब यहां से जाते हैं तो सब पापों से मुक्त होकर के घर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि पाप तो आपके मन से भी बनता है, आपके वचन से भी बनता है, आपके कर्म से भी बनता है। मनसा वाचा कर्मणा। आप किसी के लिए उल्टा सीधा सोच रहे हैं, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, पाप बन गए। आप किसी के लिए मन ही मन जल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपराध बन गया। आपने वचन से किसी को अपशब्द का प्रयोग किया, शब्द के बाण से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, किसी का दिल दुखाया है, वचन से अपराध बन गया। मन वचन कहीं तो कर्म के द्वारा ही, किसी को विष पिलाकर के मार देते हैं, तो किसी को अपने शब्द रूपी बाणों की, शब्दों का घात बाणों रूपी बाणों से और इसका काम तमाम कर देते हैं। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से जो पाप बन गया है, जो पाप बन रहा है हमसे आपसे, वो सब सत्संग में धुल जाते हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।